अस्सलाम वालेकुम। ब्राइट स्पार्क्स एकेडमी के चैनल स्पीक विद नॉलेज में आपको खुश आमदीद। आज हमारा जो लेक्चर है वो पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड है और इस कोर्स में हमारा जो पाकिस्तान स्टडीज़ का जो टॉपिक है वो होगा अयूब ख़ान। अयूब ख़ान से रिलेटेड अब तक पीपीएससी पे जो क्वेश्चंस आ चुके हैं वो तकरीबन 39 क्वेश्चंस आए हैं। सो हम इन क्वेश्चंस को सबसे पहले डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग 2020 और 2021 में आने वाले इस टॉपिक पे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। मेरा मेन मकसद ही ये है कि जब इन क्वेश्चंस को आपको करवाया जाए तो इस तरीके से करवाया जाए कि जब इसको याद करें आप तो आपके लिए बहुत आसानी याद हो जाए। और इसके अलावा ये भी मकसद है कि जब आपको पेपर्स में जाके बैठना हो तो आपका जो पोर्शन वीक हो आप उस पोर्शन को कर लें। जैसे कि पीपीएससी पे आपको पता है कि पिछले 15-20 सालों में जो पेपर हुए हैं तकरीबन 230 पेपर्स हैं जो बुक में आ चुके हैं। नॉर्मली जो बुक्स हैं रैंडम बुक्स चल रही हैं मार्केट में उनमें सब में तकरीबन इतने ही पेपर्स अवेलेबल हैं। जब उन पेपर्स को करने के लिए बैठते थे तो बहुत मुश्किल होती थी इनको अलहदा से इकट्ठे करने का, कंपाइल करने का, फिर इनको टॉपिक में डिवाइड करने का, यानी कि सब्जेक्ट देन टॉपिक में डिवाइड करने का मेन मकसद ही ये था कि इनको अच्छे तरीके से तैयार किया जाए। इन क्वेश्चंस को अलहदा कंपाइल करने में, इनकी फिर सेटिंग करने में, इनको फिर अरेंज करने में, देन इवन अब इनके लेक्चर्स बनाने में, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम लगा है। लेकिन इस तरीके से तैयारी करने से उस इंसान की बेस बन जाती है जो जनरल नॉलेज की पीपीएससी की तैयारी करना शुरू करता है। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए तो ये बहुत ही हेल्पफुल है, लेकिन जो लोग तैयारी कर चुके हैं या ऑलरेडी मतलब बुक को रिवाइज़ करना चाहते हैं उनके लिए ये इसलिए हेल्पफुल है कि इसमें मैंने अभी भी बहुत सी ऐसी नई चीज़ें डाली हैं कि जो आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके काम आएगी। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं चीज़ यहाँ पे पढ़ाता हूँ या जो चीज़ आपको दी जाती है वो आपके जो है वो इस तरीके से ही काम आए जैसा कि वो यहाँ पर गिवन होती है, बल्कि उसमें होता ऐसा है कि जब आप इसको तैयार करते हैं तो कोई क्वेश्चन में कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जो लगता है कि वो पेपर में नेक्स्ट टाइम कभी आ सकती है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं उस चीज़ को थोड़ा सा इजाफी मालूमात दे देता हूँ ताकि आपका वो क्वेश्चन हर तरह से, हर एंगल से कवर हो जाए, आप सेफ साइड पे चले जाएं। सो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसके बाद एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एवरीडे साइंस से रिलेटेड होगा। इसमें जो है वो 7th लेक्चर जो है उसमें हम लोग नया सब्जेक्ट टॉपिक यानी कि स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसमें एवरीडे साइंस का जो है वो एनिमल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, तकरीबन उसमें 55 आई गेस, तो वो टॉपिक जो है वो आपका कवर होगा। सो हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं अयूब ख़ान पे। ठीक है, सबसे पहले जो है मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि अयूब ख़ान जो है पाकिस्तान के फ़र्स्ट फील्ड मार्शल थे। ठीक है, मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी आएगा आगे आपके पास। सबसे पहले हम जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो ये है कि अयूब ख़ान के बारे में उसने पूछा हुआ कि अयूब ख़ान कहाँ पर पैदा हुए। सो ये जो एक इलाके का नाम है, ठीक है, रेहाना, इस इलाके के बारे में उसने पूछा था कि ये कहाँ पर है। तो आपको पता होना चाहिए ये हरीपुर में है, ठीक है, केपीके में, खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये वहाँ से बेसिकली बिलोंग करते थे। तो ये क्वेश्चन आपने एज इट इज़ इसी तरीके से याद कर लेना है, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो पूछ रहा है कि अयूब ख़ान जो है वो पहले मुस्लिम कमांडर इन चीफ पाकिस्तान आर्मी के कब बने। सो याद रखिएगा, जब पाकिस्तान बना था उस वक्त तो कमांडर इन चीफ और थे, ठीक है, दो जो है वो गैर मुस्लिम थे। उसके बाद देन फर्स्ट जो बने थे ये पाकिस्तानी या मुसलमान बने थे, पहले जो थे वो ब्रिटिश ही थे। तो ये भी आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ जो है पाकिस्तान आर्मी के जो बने थे वो कौन थे, वो अयूब ख़ान थे। एक तो सवाल इस तरीके से आता है। फिर वो ये पूछ लेता है कि आपसे, एक तो वो पूछेगा ना कि आर्मी का पहला जो है वो मुस्लिम कौन था। दूसरा वो आपसे ये पूछ सकता है कि वो डेट क्या थी जब वो बने थे। ठीक है, तो आपने ये एग्जैक्ट डेट जो है वो याद रखनी है। तो ये अगर आप याद रखेंगे डेट को तो आपको आसानी होगी। ये डेट्स को याद करने का तरीका ये होता है कि इनको बार बार रिवाइज़ किया जाए। इसके अलावा और कोई मेरे पास ऐसा कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि मैं दूँ तो आप उसको मतलब उस फार्मूले को अभी इम्प्लीमेंट करें और आपको याद हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग मुझे अभी भी लेक्चर सुनने के बाद क्वेश्चंस वगैरह करते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ रहे होते हैं, कभी कॉल आती है, तो मुझसे यही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो मैं बार बार अपने लेक्चर्स में कोशिश करता हूँ कि इन आंसर्स का जो है ना वो मतलब जब मैं बता रहा होता तो इन आंसर्स को बताते हुए मैं और मज़ीद इन्फॉर्मेशन इन आंसर्स के बारे में और बता दूं ताकि आपको चीज़ें पता चल जाएं। अब आपको अब याद किस तरह करना है वो आपका काम है। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है जिसमें बताया गया आपको कि फ़र्स्ट कमांडर जो था पाकिस्तान आर्मी का वो कौन था। ठीक है, तो ये नाम गिवन है, जनरल फ्रैंक थे। ठीक है, तो ये इनका आपने नाम याद रखना है कि एक फ़र्स्ट कमांडर इन चीफ जो है पाकिस्तान आर्मी के कौन थे, वो ये थे।
इससे पहले जब पाकिस्तान बना था उस वक्त कौन थे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेना है। इस चीज़ को भी आप जो है अपने जहन में रखें कि जो पहले थे वो जो मतलब पहले, इससे पहले जो क्वेश्चन आया है वो पहले थे, उसके बाद इन्होंने उनको रिप्लेस किया था, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रख लेना। जब पाकिस्तान बना था वही थे। आई एम रियली सॉरी। अच्छा, उसके बाद जो है आपने ये 2-3 जो सवाल मैंने आपको बताए ये पाकिस्तान आर्मी से रिलेटेड हैं, ठीक है। आपने इन क्वेश्चंस को जो है वो तरतीब से याद रखना है कि सबसे पहले आपने कमांडर इन चीफ जो पहला था उसका नाम याद रखना है, ठीक है, जनरल फ्रैंक का। उसके बाद जो है जो उन्होंने मतलब ये छोड़ा है ओहदा, तो उसके बाद 1948 में कौन आए हैं, ठीक है, ये जनरल ग्रेसी आए थे, ठीक है, उनका नाम आपने याद रखना है। फिर उसके बाद जो है वो पहले मुस्लिम यानी कि पाकिस्तानी ही बन गए थे, जनरल अयूब खान बने थे, वो पहले मुस्लिम भी वही कंसिडर होंगे, तो आपने उनको फिर उस तरतीब से याद कर लेना है। इसी तरीके से हमारे पास जो एयरफोर्स है और नेवी है, उनके भी जो पहले जो चीफ थे उनके भी बारे में पूछा जाता है, तो हमें वो भी याद होना चाहिए। आगे जब हम एक प्रॉपर मतलब फोर्सेस से रिलेटेड, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस से रिलेटेड एक मेरा टॉपिक आएगा आगे जाके पाकिस्तान स्टडीज़ में, तो मैं जब वो करवाऊंगा तो इंशाल्लाह आपके वो क्वेश्चंस वहाँ पे इंशाल्लाह ज़रूर हल हो जाएंगे ये वाले। अच्छा, ये मुझे एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं, शायद आप लोगों के माइंड में आ रहा हो कि मेरा मेन फोकस अभी पाकिस्तान स्टडीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा है। वो इसलिए है कि जो नया पैटर्न आया है पीपीएससी का, उसमें वो पाकिस्तान स्टडीज़ को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहा है, वो पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सवाल दे रहा है, और जो वो जीके के सवाल उठा रहा है वो बिल्कुल अननाउन या नए डाल रहा है, वरना वो पुराने वालों को ही आसान आसान सवालों को दिए जा रहा है। वरना पहले जीके बहुत टफ आता था, लेकिन अब जो जीके आ रहा है वो इतना टफ नहीं आ रहा। अगर कोई नया डालता भी है तो वो 1-2 नंबर का डालता है, तो इसलिए ये चीज़ भी आप अपने माइंड में रखिएगा। इसके बाद आपसे वो पूछ रहा है कि जो कमांडर इन चीफ थे पाकिस्तान आर्मी के, जो फर्स्ट मुस्लिम कमांडर इन चीफ जो थे पाकिस्तान आर्मी के, उनके बारे में पूछ रहा है कि वो किस ओहदे पर रहे हैं। वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर भी रहे हैं, तो आपने ये चीज़ भी याद रखनी है, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो वो गुलाम मोहम्मद जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे उनके बारे में है। इन्होंने एक कैबिनेट बनाई थी, कैबिनेट ऑफ टैलेंट। तो वो पूछता है कि गुलाम मोहम्मद जो है उनको किसने इंस्ट्रक्ट किया था कि वो कैबिनेट जो है वो बनाएं, या कैबिनेट ऑफ टैलेंट जो है उसकी फॉर्मेशन के लिए किसने उनको जो है वो ऑर्डर किया था या इंस्ट्रक्ट किया था। तो ये मोहम्मद अली बोगरा थे जो कि प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त के, उन्होंने ऑर्डर किया था कि आप ये कैबिनेट बनाएं। तो ये सवाल भी आपने याद रखना है। इसके बाद आपके पास ये सवाल भी आ सकता है कि अयूब खान जो है वो पाकिस्तान में जो एक कैबिनेट बनी थी, कैबिनेट ऑफ टैलेंट, उसके मेंबर बने थे, ठीक है। तो आपने जो है वो ये भी याद रखना है कि अयूब खान जो थे वो कैबिनेट ऑफ टैलेंट के मेंबर थे, उसकी डेट भी गिवन है, तो आपने ये भी याद कर लेनी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। अयूब खान जो थे वो मेंबर थे ऑल टैलेंट कैबिनेट जो थी बनी थी 1954 में बनी थी उसमें। तो उस वक्त उसने पूछा है कि उस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो ये सवाल दोबारा आया है, ठीक है। इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। डिफरेंट एंगल से पूछ सकता है वो आपसे, डेट भी पूछ सकता है इसकी, और वो ये भी पूछ सकता है किसने इंस्ट्रक्ट किया था। क्वेश्चन दो तरह से मैंने इनको मुनासिब नहीं समझा कि इनको जो है वो एक मर्ज किया जाए या अलग किया जाए, तो इसलिए ये क्वेश्चन जो है वो एक किस्म से दोबारा रिपीट हो रहा है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं हम। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछ रहा है कि फर्स्ट एंड ओनली फील्ड मार्शल इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान वो कौन था। अयूब खान था। हम पहले ही पीछे पढ़ के आए हैं कि जो पाकिस्तान का पहला मुस्लिम कमांडर इन चीफ जो था वो कौन था, वो अयूब खान था। तो उसी के बारे में पूछा जा रहा है कि क्योंकि वो ओनली फील्ड मार्शल था इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, और ओनली सिविल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर कौन था पाकिस्तान की हिस्ट्री में, वो अयूब खान था, और सॉरी भुट्टो था, ठीक है। इसके बारे में आपने ये चीज़ याद रखनी है कि ये फील्ड मार्शल था और वो कौन था, वो सिविल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये दोनों के बारे में आपने याद रखना है। दोनों सवाल काफ़ी ज़्यादा पेपर में ना रिपीट होते हैं, जैसा कि वो सम टाइम होता है। पीपीएससी की ना एक आदत है, जब वो पेपर बनाता है पीपीएससी, तो पीपीएससी उस पेपर में बहुत से सवाल ऐसे जनरल फेंक देता है कि जो बहुत कॉमन होते हैं, जैसा कि आपसे बार बार पूछ लेता है हर पेपर, हमें चौथे तीसरे पेपर में आ रहा होता है सवाल, पाकिस्तान का जो है वो नेशनल स्पोर्ट्स कौन सा है, यानी कौमी खेल कौन सा आपका, तो वो हॉकी है, आपको पता ही है इस बात का। तो पीपीएससी इस तरह के सवाल बहुत करता है कॉमन से, ठीक है। तो आपको इस तरह के सवाल जब आते हैं तो समटाइम इंसान कंफ्यूज भी हो जाता है, तो ये उनमें से भी उन्हीं में से एक सवाल है कि इस तरह के सवाल जब वो देता है तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, बल्कि आपको इसमें क्लियर कट पता होना चाहिए। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो पूछ रहा है कि सिकंदर मिर्ज़ा जो था उसने पाकिस्तान का जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको मतलब ख़त्म कर दिया और मार्शल लॉ लगाया कब, 7 अक्टूबर 1958 को। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ये भी पता होना चाहिए कि इसने भी मार्शल लॉ लगाया था, ठीक है। इसने जो है असल में मार्शल लॉ इस तरह लगा था कि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो तोड़ दिया था। आगे चलते हैं हम।
सिकंदर मिर्ज़ा जो था, इसके बारे में आपको एक और बात बता दूं, सिकंदर मिर्ज़ा पाकिस्तान का 4th गवर्नर जनरल था, ठीक है। पहला जो था कायद आज़म थे और दूसरा कौन था, सिकंदर मिर्ज़ा। और ये सिकंदर मिर्ज़ा जो थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ओहदे को चेंज करके उस वक्त उस टाइम पे क्या कर दिया था, उस टाइम ओहदा जो है वो चेंज कर दिया गया था और इनको प्रेसिडेंट बना दिया गया था। तो ये आपने बात याद रखनी है। और इनको जो है वो इन्होंने रिज़ाइन कर दिया। कब किया, 27 अक्टूबर 1958 को। और अयूब खान को इन्होंने ओहदा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया या दे दिया, और वही था कि वो पाकिस्तान में मार्शल लॉ लग गया। और ये तकरीबन 11 साल तक ये मार्शल लॉ रहा। ये आगे जाके हम लोग जब आर्म फोर्सेस वाला क्वेश्चन आएगा उसमें हम लोग डिटेल में इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अभी आपने फ़िलहाल यहाँ पे एक डेट को याद रख लेना है और ये देख लेना है कि अयूब खान कब जो है वो बना था, ठीक है। सदर, मतलब सदर के ओहदे के ऊपर ही आ गया था। वैसे ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के थ्रू तो नहीं बना था, एज ए प्रेसिडेंट अगर देखा जाए, यानी कि एज ए प्रेसिडेंट अगर ये जो है वो पार्लियामेंट्री, या समझ लें कि आप ये प्रॉपर तौर पे जो एक इलेक्शंस के थ्रू जो है वो आवाम की सिलेक्शन से या वैसे प्रॉपर सिलेक्शन के थ्रू अगर ये बना हो तो वो तो 65 में जाके जो है ना ऐसे हुआ था। वो आगे जाके हम अभी पढ़ेंगे इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर, तो आपको पता चलेगा। वैसे जो ये बना था ये आर्मी से था, ऑब्वियसली आपको पता होना चाहिए। और इसके आने के बाद जो है वो मार्शल लॉ ही कंसिडर होगा, और ये फर्स्ट मार्शल लॉ था पाकिस्तान में। इसके अलावा तो वैसे भी लगे हैं, 1953 में भी लगा था लाहौर में, ठीक है, वो जब कुछ प्रॉब्लम्स हुई थी। तो इनको हम कंसिडर नहीं करेंगे, असल यही कंसिडर होगा। आगे चलते हैं हम। इसके बाद वो पूछ रहा है कि EBDO ये क्या है, हम आगे जाके इसका एब्रीविएशन पढ़ेंगे। वो पूछ रहा है कि ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, ये अयूब खान ने करवाया था 1959 में, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ जो है वो मेनली इफेक्ट हुई थी, जो ईस्ट पाकिस्तान से जो पॉलिटिशियंस थे वो मेनली इफेक्ट हुए थे इसमें। ये कैसे हुए थे आगे जाके हम जाके देखेंगे इसको। ये EBDO है क्या, ये EBDO जो है इलेक्टिव बॉडीज डिसक्वालिफिकेशन ऑर्डर था, ठीक है जी। आपने जो है वो इसके बारे में गूगल से लाजमी सर्च करना है, इसके बारे में पढ़ना है। मैं इसके बारे में हिस्ट्री इसलिए नहीं बताना चाहता कि मैं अगर ज़्यादा डिटेल में हर क्वेश्चन में जाऊँगा तो हमारी जो वीडियोज़ हैं वो बहुत ही लंबी हो जाएंगी। और इसमें प्रॉब्लम फिर क्या है, इसमें प्रॉब्लम फिर यही आ जाती है कि मैं ऑलरेडी 20-25 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती हैं, और वो फिर प्रॉब्लम बनती है, स्टूडेंट्स उसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। आपके लिए फिर जो है ना वो प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। तो इसलिए आपके लिए जितना ज़रूरी है वो मैं पढ़ा देता हूँ, बता देता हूँ। इसके अलावा आपको बता दिया जाता है कि इस क्वेश्चन को आपने इस तरीके से सर्च कर लेना है या देख लेना है, वो फिर आप उसको खुद कर लें ताकि आपका जो है ना वो चीज़। अब आपने इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है, आप लिखेंगे गूगल पे EBDO, ठीक है, या इसको पूरे क्वेश्चन को लिख दें तो वो आ जाएगा। फिर आप विकीपीडिया से पढ़ लीजिए। अगर वहाँ पे नहीं पढ़ना तो स्टोरी पाकिस्तान के नाम से वेबसाइट है, वहाँ से पढ़ लें। वहाँ से नहीं पढ़ना तो और भी एक दो वेबसाइट्स है, वहाँ से आप डिटेल में इन चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। हम आगे चलते हैं। ये फैक्ट्स कुछ लिखे हुए हैं, बताया गया है कि अगस्त 1959 में जो है ये बना, ठीक है। उसके बाद जो बाकी चीज़ें इसके अंदर ज़रूरी थी वो यहाँ पे बताई गई हैं। आप इनको अच्छे तरीके से वीडियो को पॉज करके आप इसको अच्छे तरीके से देख लें, पढ़ लें। अगर यहाँ से समझ नहीं आता तो इसीलिए आपको बताया गया है कि आप इसको सर्च करें, ठीक है, आप गूगल करें, इसको देखें कि इसमें क्या कुछ था, किस तरीके से था। तो उस हिसाब से आपको जो है वो चीज़ें कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगी। आपको थोड़ा सा टाइम लगता है एक क्वेश्चन के ऊपर, जो वो भी कोई कोई क्वेश्चन के ऊपर, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। अगर नेक्स्ट टाइम इन फ्यूचर कभी पेपर में ये सवाल ये चीज़ें आती हैं तो आपको कभी भूलती नहीं हैं। फिर ये जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन लिखी होती है ये ज़रूरी नहीं है कि सारी ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये जो सारी लिखी हुई है ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपने जो है सारी को नहीं लेना, बस इनमें से एक दो पॉइंट ले लेने हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि कितने लीडर्स को डिस्क्वालीफाई किया गया, आप नेट से पढ़ लें इसको। आप जो है वो इसको मतलब चेक करें, आप चेक कर लें। अगर आपको लगता है ये ठीक है, इन्फॉर्मेशन सही है, तो आप उसके बाद जो है ना वो इसको क्या कर सकते हैं, आगे अपने लिए रेडी कर सकते हैं, अपने इन फ्यूचर आपके काम आ जाएगी। इसमें और मज़ीद देखते हैं हम आगे क्या है। बेसिक डेमोक्रेसी कंसेप्ट जो है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था पाकिस्तान में, ये भी इन्होंने ही करवाया था, अयूब खान ने, ठीक है। और ये 5 टायर के ऊपर मुश्तमिल था। इससे रिलेटेड एक और सवाल आया है पेपर में अभी 2021 में, वो हम देखेंगे आगे जाके वो क्या सवाल है जब 2021 के पेपर्स आएंगे। तो वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, उसने जो है ना वो इसमें से डेप्थ में जाके पूछा है। इसीलिए मैंने कहा कि EBDO के बारे में भी आपने डेप्थ में थोड़ा सा पढ़ लेना है, क्योंकि उसने बेसिक डेमोक्रेसी का जो कंसेप्ट है एक पेपर में उसने वो पूछा है, और एक पेपर में उसने बेसिक डेमोक्रेसी की डेप्थ में जाके एक चीज़ का पूछा है। ये 5 टायर वाला तो नहीं पूछा, आगे पूछा है उसने 8000, उसका आंसर है, वो हम आगे जाके जो है वो देखेंगे। यहाँ पे स्ट्रक्चर दिया हुआ है बेसिक डेमोक्रेसी जो है उसका, जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के बारे में असल में ये बात है। तो उसमें एक डिवीजन है कि रिजीम किस तरीके से जो है वो मतलब नीचे तक जो है वो जाएगा, मतलब किस हद तक जो है वो हमारे पास जो है वो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स होंगी, तहसील काउंसिल्स होंगी या डिविजनल काउंसिल्स होंगी, फिर किस किस तरीके से जो है वो नीचे तक हम लोग
पावर्स को मुंतकिल कर रहे हैं, ये उसके बारे में जो सारा कुछ बताया हुआ है, ये लोकल बॉडीज़ के बारे में सारा कुछ है। ठीक है, ये अब 16वां सवाल आ रहा है हमारे पास। तो ये बेसिक डेमोक्रेसी जो है एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था जो कि इंट्रोड्यूस करवाया था कब, अयूब खान ने 1960 में। तो ये आपने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है। उसके अलावा जो लोकल डेमोक्रेसीज़ के बारे में तो था, उसके बारे में डिस्ट्रिक्ट्स जो है उसको आगे किस तरीके से वो किया गया, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन है, आपने इनको जो वो अच्छे तरीके से देख लेना है। हम आगे चलते हैं जी। ये कायद-ए-आज़म का जो मिज़ार है उसके बारे में है। कायद-ए-आज़म का जो मिज़ार है उसको याद रखिएगा, अयूब खान ने जो है ना वो उसका एक किस्म का यूँ समझिए कि फाउंडेशन रखी थी, और 31 जुलाई 1960 को इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई, और फिर जो है ना वो इफ्तिताह जो हुआ था यहाँ पे 18 जनवरी 1971 को। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है। डेट्स वगैरह कभी आ सकते हैं, लेकिन जो वैसे नॉर्मली मैंने बताया ना कि कुछ पीपीएससी के पेपर्स के अंदर बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। मिज़ार-ए-कायद का पूछ लेगा वो आपसे, पाकिस्तान के कौमी खेल का पूछ लेगा, पाकिस्तान को सबसे पहले रिकॉग्नाइज ने किया था, ईरान ने किया था, रिजेक्ट किसने किया, अफगानिस्तान ने। तो इस तरह के सवाल जो बिल्कुल बेसिक हैं वो बहुत ज़्यादा पूछता है। तो ये आपको ये उन सवालों में से एक है, तो आपने इसको भी याद रखना है, लेकिन कभी वो इसकी डेप्थ में भी जा सकता है, इसलिए आपको इसकी डेप्थ में बता दी हैं ये चीज़ें। आगे चलते हैं हम। ये कायद-ए-आज़म का जो मज़ार है उसके बारे में बताया गया है कि जहाँ पर इनका टॉम्ब है वहाँ पे साथ साथ और भी कुछ लोग हैं, उनकी मोहतरमा फ़ातिमा जिन्ना जो हैं वो भी यहाँ पे दफन है, लियाकत अली ख़ान भी हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है आपके पास सरदार अब्दुल रब निश्तर हैं, उनके बारे में बताया गया है। तो ये कुछ जो लोग हैं फेमस, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग से जो बिलोंग करते थे, आप यूँ कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान मूवमेंट का हिस्सा थे, वो लोग भी यहीं पर ही मतलब दफन हैं, ठीक है। तो आपने इनके बारे में भी है जो थोड़ी सी चीज़ें याद रखनी है। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 18वां क्वेश्चन है, वो कह रहे हैं कि एक निगोशिएशंस हुई इंडिया के साथ और इंडस वाटर ट्रीटी साइन हुई थी, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी ऐसा सवाल है जो कि पेपर में मोस्टली आता रहता है और आएगा आगे। तो वो पूछता है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो कब साइन हुई। आपसे सवाल जो पेपर में पूछा जाता है ना, वो पूछा जाता है ये कब साइन हुई। ये 19 सितंबर 1960 को हुई थी। तो डेट आपने याद रखनी है। कुछ लोग इसमें कन्फ्यूज़ हो गए, 18 लगा देते हैं, 18 वाला ऑप्शन ठीक कर देते हैं, वो गलत है। तो याद रखिएगा कि 19 सितंबर 1960 है। अयूब खान उस टाइम प्रेसिडेंट थे। ये सवाल वो घुमा के पूछ सकता है कि उस टाइम कौन था या इंडिया की तरफ से कौन था, ठीक है। ये मैं आपको आगे जो है ना वो बताऊंगा, ये मैंने एक क्वेश्चन ऐड किया है। तो ये आज तक नहीं पूछा गया कि ये ट्रीटी साइन कहाँ पर हुई थी, दिल्ली में, लाहौर में, कराची में, इस्लामाबाद में। 4 ऑप्शन आपको आ सकते हैं, मुंबई भी डाल सकता है वो, लेकिन इसका आंसर कराची है। ये पेपर में नहीं आया लेकिन मैंने खुद डाल दिया है, ठीक है। तो इसको आपने देख लेना है। हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यही बात कि ये साइन कब हुई थी, जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के दरमियान, ठीक है। तो ये आपने जो है ना वो अयूब खान वाला ऑप्शन ठीक होगा। या अल्लामा इकबाल वाला ऑप्शन जो है वो मेरे ख्याल से कोई गलती हुई है, या टाइपिंग वगैरह में या किस टाइम सेटिंग करते हुए टाइप हो गया और बाद में नज़र नहीं पड़ी, तो उसके लिए अपोलोजाइज़ करता हूँ मैं। तो इसको आपने नहीं लिखना अल्लामा इकबाल वाले ऑप्शन को, ठीक है जी। आगे चलते हैं हम। डेसिमल सिस्टम अभी हमने पढ़ा है, पहले बेसिक डेमोक्रेसी का पढ़ा है, ओबीडीओ का पढ़ा है। तो अब ये चीज़ें देखिए कितने सीक्वेंस के साथ जो आपको क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं, 59 के, फिर 60 के और अब 61 के, ठीक है। 1 जनवरी डेसिमल सिस्टम जो पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस हुआ। जैसे कि पोस्टल के बारे में पूछा जाता है, कुछ ऐसी डेट्स हैं जो कि मतलब कंफ्यूज करने वाली हैं, आप उनकी एक लिस्ट बना लें अपने पास। 1947 के बाद के आप एक लिस्ट बनाएं, उसमें जो जो सवाल जिस तरीके से आ रहा है, आप 1960 की एक लिस्ट, 50 से 60 तक, यानी कि इन 10 सालों की एक डेट बना लें, डेट्स की एक पोर्शन बना लें एक पेज के ऊपर। आगे फिर 60 से लेके ऑनवर्ड्स, फिर 70 से 80 तक, फिर 81 से 90 तक, फिर इस तरह करके अपनी एक डेट्स की एक लिस्ट बना लें जो जो आपको कंफ्यूज करती हैं। जो आपको फिंगर टिप पे याद है उनके लिए तो मसला ही कोई नहीं है, या अगर फिर भी लिखनी है आप लिख लें। इस तरह आप इन डेट्स को याद रख सकते हैं, ठीक है। तो आप इनको बार बार रिवाइज करें, तभी आपको याद रहेंगी। फिर जो ज़्यादा कंफ्यूज करती हैं उनको आप हाईलाइटर से हाईलाइट कर लिया करें, यही इसका तरीकाकार है। और मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया, मेरे पास ऐसा कोई चिराग नहीं है, अगर होता तो मैं ज़रूर देता। आगे चलते हैं हम। पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट जो है वो भी अयूब खान ने पास किया था। इसकी डेट में भी बड़ी कन्फ्यूजन है लोगों को। कुछ लोग इसका 63 आंसर कहते हैं, कुछ 62 कहते हैं, लेकिन इसका एग्जैक्ट आंसर यही है जो आपको बताया गया है। 16 जुलाई 1962 ही इसका आंसर है। इसको भी आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना। ये पेपर में आया है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं आया सवाल। आगे जा रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारे पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। ये क्वेश्चन 2-3 तरह से आ सकता है आपको। वो ये पूछता है कि 1963 में पाकिस्तान चाइना का बाउंड्री डिस्प्यूट था, ठीक है। उसमें जो है वो किस तरीके से सेटलमेंट की गई थी। तो वो 1963 में सेटलमेंट जो हुई थी, मैंने बताया कि 2-3 तरह से सवाल दे सकता है। या तो वो पूछेगा कि पाकिस्तान चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट था, उसको रिजॉल्व किया गया किस तरीके से,
वो ये पूछ सकता है, या वो आपसे डेट पूछ लेगा, या वो आपसे क्या करेगा, वो ये पूछ लेगा कि उस टाइम सदर कौन था, यानी कि गवर्नमेंट किसकी थी। वो आपसे ये पूछ सकता है कि उस टाइम फॉरेन मिनिस्टर कौन था। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आपको पता होना चाहिए कि अयूब खान जो है वो सदर थे, ठीक है जी। और उस टाइम के ऊपर इन्होंने एक लेटर भी लिखा था। हुआ ये था कि चाइना ने गलती से कुछ पाकिस्तानी हिस्सा जो है अपने मैप में चाइना का हिस्सा दिखा दिया था, तो इन्होंने उसको लेटर लिखा चाइना को और उनसे इसकी वजाहत मांगी कि आपने ऐसा किया है तो क्या वजह है। तो लेकिन उसी टाइम के ऊपर पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने जब यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में यानी कि मेंबरशिप के लिए जो है वो पाकिस्तान ने चाइना के हक में वोट दिया कि परमानेंट मेंबर जब ये बनने जा रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान ने इसकी फेवर की या बात की। तो चाइना ने फिर खुद पाकिस्तान से जो है वो बात की इस टॉपिक पे, और पाकिस्तान से खुद उन्होंने कहा कि हम आपसे इस मसले को हल करना चाहते हैं। चाइना ने एक किस्म की अपनी फ्रेंडशिप को थोड़ा सा और क्लोज करने की मतलब कोशिश की। तो इस तरीके से पाकिस्तान और चाइना की फ्रेंडशिप उस पॉइंट पे आके और भी मतलब जो है वो अच्छी हो गई, क्योंकि एक चाइना के लिए भी एक पॉइंट था कि उस टाइम के ऊपर उस वो जो दौर था वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि चाइना का ऑलरेडी इंडिया के साथ भी एक मसला चल रहा था, और वो इधर पाकिस्तान के साथ भी नहीं चला सकता था। एक तो दोस्त उसको चाहिए था, और उसको ये भी पता था कि पाकिस्तान इसको सपोर्ट कर रहा है। तो इस वजह से इन्होंने फिर पाकिस्तान से खुद कंसल्ट किया और पाकिस्तान से जो रब्ता किया गया, और पाकिस्तान ने इस चीज़ को वेलकम किया अयूब खान ने। और उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। ये भी आपने याद रखना, ये भी सवाल कभी आपको पेपर में आ सकता है। कॉमर्स मिनिस्टर जो हैं 1958 में ये बने थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मैं डिटेल में ये चीज़ें भी बता दूंगा। ये दो तीन जो सवाल इस टॉपिक पे आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दी, और ये पेपर ये भी काफ़ी 2020 के पेपर्स में भी रिपीट होता रहा है। ये सवाल डिफरेंट एंगल से देता रहा है वो आपको। कभी वो पूछ लेता था कि पाकिस्तान चाइना का बॉर्डर का डिस्प्यूट जो है वो कब सेटल हुआ, वो डेट पूछ लेता था। कभी वो कहता था कि सदर कौन था उस टाइम पे। तो ये इस तरह आता रहा है सवाल, तो इसलिए मैंने सोचा कि इसके ऊपर ज़रा मैं डिटेल में बता दूँ आपको। आगे चलते हैं हम। पाकिस्तान के जो फर्स्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो थे वो कब हुए थे? 2 जनवरी 1965 को हुए थे, जिसकी बात अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी की जब मैंने कहा कि अयूब खान प्रेसिडेंट बना था। वो प्रेसिडेंट तो बना था, लेकिन जिस तरीके से बना था आपको पता ही है, ठीक है। प्रॉपर जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के थ्रू जो बना था वो यहीं पे आके बना है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। वो तो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर था उस टाइम पे। सो 2 जनवरी 1965 को ये हुए थे इलेक्शंस। आपको इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि ये जो इलेक्शंस थे इसके बारे में लोगों को इतनी कन्फ्यूजन है। लोग कहते हैं कि 1965 में तो वॉर हुई थी पाकिस्तान की इंडिया के साथ, तो वो क्या करते हैं, वो पकड़ के 66 पे टिक लगा देते हैं। 66 को जो है वो फिल करके आते हैं, बबल करके आते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। तो ये पॉइंट भी आपको क्लियर होना चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है जी। अब इसके बारे में ये सवाल भी आपको आ सकता है कि ये इलेक्शन हुए तो थे, ठीक है, हमने मान ली, किस किस के दरमियान हुए थे। आपको पता होना चाहिए कि मोहतरमा फातिमा जिन्ना जो थी उनके साथ इनका मुकाबला था। अयूब खान का जो मतलब वो था, अब क्या कहते हैं उसको, जो साइन था, सिंबल था, इलेक्शन सिंबल जो था वो रोज़ था अयूब खान का। और लैंड टेंट किसका था, ये जो हमारे पास चिराग सा बना हुआ है लाल टेंट, ठीक है, ये किनका था, ये मोहतरमा का था। आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। कभी पेपर में सवाल आ सकता है, ये मैंने इजाफी बताया आपको। फिर वो पार्टी के पूछ सकते हैं कि पार्टी किसकी कौन सी थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और अपोजिशन की तरफ से जो है वो कंबाइंड अपोजिशन पार्टीज़ की तरफ से कौन खड़ी हुई थी, मोहतरमा खड़ी हुई थी, उनको जो है वो खड़ा किया गया था। उनको पता, एक अपना यानी कि कैंडिडेट उन्होंने मुख्तस किया था। इसके अलावा इसमें वोट्स का पूछा हुआ है, किसने कितने परसेंट वोट लिए, तो ये वहाँ पे मतलब वोट का बताया गया कि कितने वोट थे और इतनी परसेंटेज थी। तो आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को हर एंगल से तैयार कर लेना है। ये इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, तो आपने इसको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे अयूब खान के बारे में जो बताया गया है, ये वही पार्टीज़ का बताया गया है कि कौन सी पार्टी की तरफ से इनको लिया गया और कौन सी अपोजिशन पार्टी की तरफ से किनको लिया गया था। वैसे जो है ओवरऑल जो कैंडिडेट थे उनका भी बताया गया है कि कितने कैंडिडेट जो हैं वो ओवरऑल थे इसमें। आगे चलते हैं। जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हो गए थे अयूब खान ने, फिर उन्होंने क्या किया था, फिर इंडिया के साथ वॉर शुरू हो गई थी। दिसंबर में हुई थी तकरीबन, अगस्त में। तो अगस्त में हुई थी, एग्जैक्ट डेट आप देख लीजिएगा। ऑपरेशन ऑफ जिब्राल्टर इसको कहा जाता है, जिब्राल्टर। तो ये भी आपने जो है वो देख लेना, एक ऑपरेशन हुआ था इस तर्ज का। उस टाइम जो है फॉरेन मिनिस्टर हमारे भुट्टो ही थे। आगे चलते हैं। जो टेनोर था इनका एज ए फर्स्ट चीफ लॉ एडमिनिस्ट्रेटर या मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, वो डेट दी गई है, ठीक है। ये कब से कब तक रहे हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनका जो टेनोर था एज ए सेकंड प्रेसिडेंट, ये प्रेसिडेंट बने थे। ऑब्वियसली पहले जो थे सिकंदर मिर्ज़ा थे, तो वो आपको पता होना चाहिए कि कब तक बने हैं ये। तो ये चीज़ भी आपने याद रखनी है।
और जब ये मतलब इन्होंने इलेक्शन जीतने के बाद बने तो वो भी सेकंड ही कंसिडर होंगे, ये यही रहे थे, आपको पता है, बस वो डेट आपने याद रखनी है कि इलेक्शंस के बाद बने थे। इसके बाद हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, इनका टेनोर एज ए फोर्थ डिफेंस मिनिस्टर पूछ सकता है वो। ये पेपर्स में वो सवाल हैं जो अभी तक उन्होंने पूछे नहीं है, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस किसी और तरीके से, कुछ और जो पेपर्स हैं हिस्ट्री के या कुछ पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड पेपर होते हैं पीपीएससी पे होते रहे हैं, उन पेपर्स में इन सवालों को पूछा किसी और तरीके से गया, लेकिन मैंने उनको डायरेक्ट जो है वो इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, मतलब उन्होंने ये पूछ लिया कि फोर्थ डिफेंस मिनिस्टर कौन था, तो मैंने उसकी डेट या पूरा वही उसको क्वेश्चन बना के प्रॉपर शेप करके दे दिया आपको, ताकि आप इन डेट्स को इस तरीके से आप याद रख लें कि अगर इन फ्यूचर कभी आपको सवाल आ जाए तो आपको भूले ना। वरना आप ये मत समझिएगा कि उसने इस तरह डायरेक्ट जो है वो डेट पूछी हुई है, उसने नहीं पूछी अभी तक। लेकिन उसने कभी कभार कुछ कुछ चीज़ें उसने पूछी हुई हैं, जैसे कि 27 अक्टूबर की डेट पूछी हुई है उसने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डेट। ठीक है, तो मैंने उसको घुमा फिरा के चीज़ों को, मतलब मैंने तरीके के साथ जो है वो मर्ज किया हुआ है यहाँ पे, तो आप इनको इस तरीके से याद कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। आगे चलते हैं हम, इनका इंटीरियर मिनिस्टर भी ये रहे थे, तो उसकी भी डेट दी हुई है कि ये इंटीरियर मिनिस्टर कब रहे थे, कब तक रहे थे। मैंने आपको बताया है कि जब इनके इंडिया के साथ वार हुई है तो ये उस वक्त सदर होने के साथ साथ ये इंटीरियर मिनिस्टर भी थे। तो इंटीरियर मिनिस्टर का रोल आपको पता है जैसा होता है, बहुत अहम होता है। आगे चलते हैं हम, आपने 1965 की जो वॉर है उसकी एग्जैक्ट डेट देख लेनी है लाजमी। आगे चलते हैं, अयूब खान जो था उनको किसने जो है वो कमांडर इन चीफ के तौर पर उनको यानी कि टेक ओवर किया था। आपको पता है कि जब ये इन्होंने वो प्रेसिडेंटल इलेक्शन हुए थे उस टाइम पे जो है ये वो बने थे। ठीक है, तो सदर बन गए थे उस टाइम, इन्होंने अहदा छोड़ा था, तो फिर उस टाइम कौन बना था, उस टाइम के ऊपर जो है वो अयूब खान को किसने जो है वो रिप्लेस किया था, जनरल मूसा खान ने किया था। और इवन जो 1965 की जो वॉर हुई थी उसमें कौन चीफ था उस वक्त भी याद रखिएगा, ये मूसा खान थे। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ये एक पेपर हुआ था असिस्टेंट का डेवलपमेंट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 2019 में के 20 में, उसमें ये सवाल आया था, 19 में हुआ था। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, लेकिन उसको जो है वो घुमा के उसने क्वेश्चन को पूछा था, यानी कि मतलब इस तरीके से। ये वाला जो सवाल जो मैंने अभी बोला है कि जो आया था, ये एक्चुअली आपको आर्म्ड फोर्सेस के क्वेश्चन में मिलेगा। यहाँ पे तो मैंने आपको बता दिया है कि उसने इसी सवाल में से एक सवाल निकाला हुआ था। तो ये चीज़ होती है कि आप अगर एक चीज़ को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, तो आपको दूसरा सवाल खुद ही कवर हो जाता है, या आप पेपर में बैठे होते हैं तो आपको याद आता है कि ओहो अच्छा अच्छा वो इलेक्शन हुए थे उस टाइम के ऊपर अयूब खान जो है उसने उसको रिप्लेस किया था, तो फिर ज़ाहिर बात है 65 की वार में वो होगा, तो आप उसको फिर ठीक कर लेते हैं, आपके जहन में आ जाता है। तो ये चीज़ आपने इस तरीके से याद रखनी है। अयूब खान जो है उसने पावर जो है याह्या खान को कब दी थी, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ना वो डेट है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे चलते हैं जी, हम 2020 के सवाल आ गए हमारे पास। 2020 के सवालों को देखते हैं, उसमें वो पूछ रहा है कि फाइनेंस मिनिस्टर कौन था अयूब खान का। अयूब खान जो हैं वो सदर बने हैं, ठीक है, उन्होंने किसको जो है वो बनाया था अपना फाइनेंस मिनिस्टर, तो ये मोहम्मद शोएब थे, उनको बनाया था। तो ये आपने याद रख लेना है इसके बारे में। आगे चलते हैं, इन विच कंट्री अयूब खान वाज वेंट फर्स्ट। चाइना में जो है ये अयूब खान गए थे एज इज प्रेसिडेंट 1965 में। ठीक है, तो आपने ये बात पूछनी है। तो ये ऑफिशियल इनका जो विजिट था वो पूछा गया, जैसा कि आजकल पीपीएससी पे ट्रेंड चल रहा है। इमरान खान पहली मरतबा जब वज़ीर आज़म बना है तो कहाँ पर गया था, ये पूछा गया। जुल्फ़िकार ज़ियाउल हक़ के बारे में इवन पूछा गया था, सऊदी अरब गए थे वो। तो इसी तरीके से कुछ कुछ प्रेसिडेंट्स के बारे में वो पूछ लेता है समटाइम। आपको जो हमारे मशहूर जो प्रेसिडेंट्स हैं, या जो मतलब यूँ समझ लें कि कोई भी हमारे प्राइम मिनिस्टर्स वगैरह, उनके बारे में कुछ ना कुछ हद तक आपको ये पता होना चाहिए कि उनका फर्स्ट ऑफिशियल विजिट कहाँ पर था। ठीक है, तो ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं बीपीएससी पे। आगे चलते हैं हम, जीके जो है वो काफ़ी टफ पेपर होता है, काफ़ी टफ एग्ज़ाम है ये, इसको पास करना इतना आसान नहीं होता। इसमें आपको, इसमें लक बहुत मैटर करती होती है, लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो फिर भी कभी बार आपको हेल्प करती हैं अगर आपने तैयारी अच्छी तरीके से की हुई हो। ये दोबारा से सवाल आया है ईबीडीओ के बारे में, ये 2020 में उसने पूछा था, इसका एब्रीविएशन पूछा था, तो ये आपने देख लिया। और पीआरओडी है, इसके बारे में पूछा हुआ कि ये कब पास हुआ, ये जनवरी 1949 में पास हुआ था। तो ये भी आपने याद रखना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है। इसका आप एब्रीविएशन भी देखेंगे और इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफली जो है वो चीज़ें आप नेट से देख के 2-3 लाइनों में आप अपने नोट्स में लिख लेंगे ताकि आपको याद रहे। ठीक है जी, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में दे भी दिया गया है आपको, लेकिन आप फिर भी इसको थोड़ा सा मज़ीद सर्च कर लीजिएगा ताकि आपको ये चीज़ भूले ना। इसके अलावा इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो आपको जो है वो थोड़ी सी आसानी होगी इन चीज़ों को देखने में, पढ़ने में। तो आप जो है कोशिश करें कि नेट से, गूगल से सर्च करें कि ये है क्या एक्चुअली, किस लिए जो है वो दिया गया। ये आपकी असाइनमेंट मैं आपको दे रहा हूँ। इसके बाद अयूब खान ने जो है वो
एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स की थी, लैंड रिफॉर्म्स की, उनके बारे में सवाल आया हुआ है। तो ये 1959 में हुई थी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपने याद रखना है। अयूब खान ने भी लैंड रिफॉर्म भुट्टो ने भी लैंड रिफॉर्म्स की थी, वो आगे जाके हम लोग करेंगे, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसको आपने जो है वो देख लेना है। पाकिस्तान ने वेरी फर्स्ट टाइम IMF पैकेज कब लिया था, तो दौर किसका था और डेट साल कौन सा था, तो ये भी यहाँ पे मेंशन है, ये भी आपने देख लेना है। ये दो तरह से सवाल आ सकता है, दो तरह से आपको सवाल पूछ सकता है। अयूब खान को छोड़ के जस्ट वो डेट पूछ सकता है, या वो अयूब खान को और डेट दोनों को मर्ज करके दोनों सवाल आपसे पूछ सकता है। तो आपने इस क्वेश्चन को दोनों तरह से, दोनों एंगल से कवर कर लेना है। अगर 2021 की बात की जाए तो उसमें कैसे आया है सवाल, बेसिक डेमोक्रेसी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि बेसिक डेमोक्रेसी के बारे में सवाल आया हुआ है, और उसका आंसर मैंने बताया था कि जो होगा वो 8,000 लेकर 80,000 है, ठीक है। तो ये उसने पूछा हुआ था कि ये कितने रिप्रेजेंटेटिव थे टोटल, तो आपने इसके फिगर को देख लेना है। और 5 टायर था, आपने इसके बारे में जब डिटेल में पढ़ना है, इसीलिए मैंने आपको कहा कि इसके बारे में और प्रोडा के बारे में और OBDO के बारे में आपने डिटेल में तीनों चीज़ों को पढ़ लेनी है, तो आपको सारी चीज़ समझ आ जाएगी। इसके बाद हमारे पास एक और क्वेश्चन है जो कि पीछे से ही आया है, और वो क्या क्वेश्चन है, उसने पूछा है कि अयूब खान जो है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने BS यानी कि बेसिक डेमोक्रेसी सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था। तो हम इस क्वेश्चन को जो है वो एज इट इज़ ही देख लेंगे। तो ये जो है वो आपके क्वेश्चंस थे जी मेन, जो कि अयूब खान पे पूछे गए हैं अब तक PPSC पे। आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। कोई भी पर्सनालिटी हो, वो चाहे पहले प्रेसिडेंट रहा हो, प्राइम मिनिस्टर रहा हो, तो उस चीज़ों के बारे में वो डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पेपर में पूछ सकता है। आपको चाहिए कि आप जब इन चीज़ों को तैयार करें, इन चीज़ों को पढ़ें, आप इनकी जो जो ओहदों पर ये रहे हैं उन डेट्स को याद रखें, और उन ओहदों पर रहते हुए इनके जो इंपॉर्टेंट, जो इनके साथ रहने वाले लोग थे, उनके बारे में आपने ज़रूर पढ़ना है। जैसे कि भुट्टो के बारे में पूछा जाता है कि उनके उस वक्त के ऊपर फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्टर कौन थे, किसको बनाया था उन्होंने, अजीज़ अहमद को बनाया था, वही बांग्लादेश इनके साथ गए भी थे। जब बांग्लादेश जो है वेरी फर्स्ट जो ऑफिशियल विज़िट किया था भुट्टो ने एज ए फॉरेन मिनिस्टर, बांग्लादेश का पहला जो था, तो तब भी ये साथ ही थे। तो आपको इस तरह की कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, ये आपको पता होना। जैसे कि अभी मैंने आपको अयूब खान के बारे में बताया कि उसके बारे में उन्होंने पूछा, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में किसी न किसी तरीके से, किसी भी एंगल से वो आती रहती हैं। तो ये था आपका लेक्चर, इसको आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें, और आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो एवरीडे साइंस से रिलेटेड होगा। उस लेक्चर को भी आपने कोशिश करना है कि साथ के साथ प्रिपेयर कर लेना, ताकि आपकी चीज़ें जो हैं वो साथ के साथ तैयार होती रहें। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। और उससे पहले जो है मैं आपको बता दूं कि हमारा चैनल जो है उसको मैक्सिमम जो है लोगों तक शेयर करें, ताकि मैक्सिमम लोग जो हैं जो फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, और जो लोग PPSC की जनरल नॉलेज की तैयारी करना चाहते हैं, वो मैक्सिमम हद तक जो है वो क्या कर सकें, इससे फ़ायदा उठा सकें। और ये जो जनरल नॉलेज है ये सिर्फ PPSC के लिए नहीं है, बल्कि ये PPSC पे आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए है, जो कि 20% रेशो का हो, जैसे कि लेक्चर का पेपर आता है। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो PCS का एग्ज़ाम, PMS का एग्ज़ाम KPK या बलूचिस्तान सिंध में होता है, उससे पहले जो स्क्रीन आउट टेस्ट होता है, ये वहाँ पे भी जनरल नॉलेज आपके काम आ सकता है, क्योंकि जनरल नॉलेज जो है वो हर जगह पे एक जैसा रहता है, ये चेंज नहीं हो सकता। तो इन्हीं क्वेश्चंस को वो घुमा फिरा के ही दिया जाता है। तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे तो आपके ये इवन CSS के जनरल नॉलेज में भी काम आएगा। जो 20 नंबर के MCQs आते हैं, 11 पेपर्स में 220 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, 100 नंबर का जो पेपर है वो ऐसे का है, सो वहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो आपको जो चीज़ भी यहाँ से आपने तैयार करनी है वो इनडायरेक्टली आपके जनरल नॉलेज में भी काम आएगी। PMS के ऑब्जेक्टिव का जो पेपर होता है 100 नंबर का, वहाँ पे भी काम आएगी, इवन CSS में भी काम आएगी। तो आपने इसको हर एंगल से तैयार करना है, हर तरह से तैयार करना होता है अपने GK को। अगर कोई इंसान ये समझेगा वो GK से उसकी जान बख्शी जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। जैसा करंट अफेयर में मैंने जब करिकुलम से रिलेटेड मैंने एक टॉपिक, मैंने एक लेक्चर दिया था मैंने, जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया था। मैंने बताया था कि किस एंगल से, किस डायमेंशन से जो है वो करंट अफेयर के क्वेश्चंस घुमा के वो हर साल देता है। तो वो डायमेंशंस आपने देखनी होती है। इसी तरीके से यहाँ पे डायमेंशंस होती है। वहाँ पे अगर आपकी करंट अफेयर से जान नहीं बच सकती CSS में, तो यहाँ GK जो है ये भी ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको आगे जाके जो है वो तंग करेगा। अगर आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार ना किया हुआ, आप सब्जेक्ट जितना मर्जी अच्छा तैयार कर लें, अगर आपने GK बेस्ड पेपर नहीं दिए होंगे, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि आप जब 12 पेपर्स देने के लिए CSS का जाएंगे तो आप जब वहाँ पे अच्छे तरीके से पेपर्स को बैठ के सॉल्व कर सकें। अगर आपके अंदर स्टेमिना होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, अपने एग्ज़ाम हॉल में एंटर होते हुए इतने ज़्यादा लोगों को, 500-1000 लोगों को फेस किया होगा पहले साल में 5, 10, 15 दफ़ा जब GK बेस्ड पेपर दे के, तो तब आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि आप लोगों को जाके फेस भी कर लें, पेपर को भी फेस करें। क्वेश्चन गलत भी होता है तो आपके अंदर जो है वो आपका जो है वो नर्व्स जो है उनके ऊपर आप कंट्रोल रख सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने अच्छे तरीके से समझना है और अपनी तैयारी करनी है।
इसके अलावा आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक किया करें। जब आप पूरी वीडियो देख लेते हैं तब लाइक किया करें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगता है तो ज़रूर कमेंट किया करें। कोई सजेशन हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। इससे पहले होने वाले जितने भी लेक्चर्स हैं उन सब के तकरीबन डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है। आप जो लेक्चर्स आपके मिस हैं उनको आप जो है वहाँ पे देख सकते हैं और देख के उसको क्लिक करके आप सुन सकते हैं। इसके अलावा इंग्लिश से रिलेटेड हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं, फ्री कोर्स जो चल रहा है उसमें इंग्लिश ग्रामर करवाई जा रही है, उसको भी आप फॉलो करें, ठीक है। उसको भी, लेक्चर्स को सुनें, वो आपकी पीपीएससी में भी काम आएगी, इवन हर कंपटीटिव एग्जाम में आपके वो काम आएगी। इसके अलावा करंट अफेयर्स के लेक्चर हैं उनको भी फॉलो करें ताकि आपको जनरल अवेयरनेस हो, आपको चीज़ों का पता चले। जब आप पीपीएससी से रिलेटेड जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे होते हैं, आप अगर पेपर क्लियर करने के बाद आपको करंट अफेयर अच्छा हो, आपने लेक्चर्स लिए हों, आपको चीज़ों का पता हो, जब इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चनिंग होती है तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है ये चीज़। आपको इंटरव्यू में फिर मैक्सिमम मार्क्स मिलते हैं अगर आपका करंट अफेयर अच्छा हो तो। सो इसलिए हर चीज़ का आप ख्याल रखिएगा। हर चीज़ को आपने साथ साथ लेके चलना है और तैयारी करनी है। बाकी जो है वो अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें, जो लोग जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो हकदार हैं, ताकि उन तक ये पहुंच सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।